हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आएगा भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो हमें डिस्कस करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेमाफोर। सेमाफोर एक ऐसा टॉपिक जहां से 60% क्वेश्चन आई थिंक सिंक्रोनाइजेशन में यहीं से पूछे जाते हैं एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चों को अक्सर बाइनरी सेमाफोर में डाउट रहता है। और दूसरी चीज हम क्या देखेंगे आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे बाइनरी सेमाफोर देखेंगे, काउंटिंग सेमाफोर देखेंगे, वीक सेमाफोर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेमाफोर क्या होता है, ये सारी चीजों का डिस्कशन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग जानते भी है कि मेरा नाम खलील अहमद है। और अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए आगे बात बढ़ाते हैं अपनी। लेकिन सेमाफोर से पहले एक सोल्यूशन हम देखते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विदाउट बिजी वेटिंग। ठीक है, और उसके बाद हम सेमाफोर को शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस हम पहले जब डिस्कस किए थे वहां पर हमने देखा था सर व्हाइल विद सेमीकोलन, जिसकी वजह से क्या हो रहा था सर, प्रोड्यूसर बिजी वेटिंग में जा रहा था जब भी बफर फुल हो रहा था, और कंज्यूमर बिजी वेटिंग में जा रहा था तब जब भी बफर खाली रह रहा था। ठीक है, चलिए जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि वहां पर हमने देखा है कि प्रोसेस जब भी बिजी वेटिंग में जाता है कोई यूजफुल टास्क तो नहीं कर रहा। यहां पर आपको याद होगा कि while with this condition is true, then it is going for the busy waiting. ठीक है, तो यहां पर कोई यूजफुल टास्क तो नहीं कर रहा, बट इट इज अननेसेसरी कंज्यूमिंग द सीपीयू साइकिल। सो दिस टाइम सर हम क्या कर रहे हैं सर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को विदाउट बिजी वेटिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं बाय यूजिंग स्लीप एंड वेकअप फंक्शंस। ओके फाइन, सो लेट्स सी सर। देखो यहां पर प्रोड्यूसर while one, because I want to execute this code again and again, the same explanation, nothing else is there. Okay fine, please pay attention to this. प्रोड्यूसर के अपने दो आइटम है, आइटम पी एन इनवेरिएबल, आइटम पी एन इनवेरिएबल। अब होता क्या है सर, देखो यहां पर मैं केस 1 ले रहा हूं, यहां पर मैं बफर ले रहा हूं जिसका साइज 5 है सर। ठीक है, जिसमें 5 पार्टीशन है। ठीक है, चलिए तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है सर, हम जैसा कि जानते हैं कि सर वो डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट बफर में नहीं रखेगा। बफर में कोई भी एलिमेंट रखने से पहले वो बफर का स्टेटस चेक करेगा कि भैया बफर खाली है या नहीं है। ठीक है, चलिए अभी देखो प्रोड्यूस आइटम पी, तो यहां पर हम एक लाइब्रेरी फंक्शन का सपोर्ट ले रहे हैं टू जनरेट द आइटम। ओके फाइन, नाउ सर काउंट इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द बफर which is 0. The same thing I am taking like globally I have declared what sir buffer count and count equals to 0, जो भी मैंने पहले वाले केस में लिया था वही वैल्यूज में फिर से ले रहा हूं सर। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या हुआ सर, देखो n का वैल्यू हमने तब भी 5 लिया था और अब भी 5 लेना है। सो आपको याद होगा हैश डिफाइंड n5। ओके, और जिन लोगों ने नहीं देखा मैं फिर से बोलता हूं कि सर सिंक्रोनाइजेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरा सर पहली वीडियो से देखना अब आखिरी तक, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। अगर आप बीच में घुस रहे हो तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि ये चीजें ऐसी है, और अगर आप इसको देखते हो तो चीजें समझ में आएगी, क्योंकि वो चीजें सारी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस था, जहां पर मैंने इस चैप्टर को तोड़ने की कोशिश की है। अगर आपने पहली वीडियो सिंक्रोनाइजेशन की नहीं देखी तो मैं बोलूंगा कि आप यहीं पर रुक जाओ और जाओ पहले देख कर आओ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। ठीक है, चलिए नॉट ओनली फॉर दिस प्रोड्यूसर कंज्यूमर, मैंने और भी बहुत सारी बातें डिस्कस की थी वहां पर सिंक्रोनाइजेशन की पहली वीडियो में, तो उसको जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। काउंट का वैल्यू क्या है सर, 0 लिया है मैंने। एन का वैल्यू 5 क्या है सर, ये इट इज इंडिकेटिंग द कितना सर, कितने स्लॉट्स है बफर के अंदर, कितने स्लॉट्स है सर, 5 है, तो 5 है। नेक्स्ट, अभी देखो प्रोड्यूसर चेक कर रहा है क्या 0 इक्वल्स टू 5 सर, आंसर इज नो। सो व्हेनेवर दिस इफ कंडीशन इज बिकमिंग फॉल्स प्लीज स्किप दिस स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट दिस वन सर। ओके, इनिशियली इन वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू द व्हाट सर, 0 स्लॉट। ओके फाइन, नेक्स्ट वन सर। सो आपको क्या करना है सर, आइटम पी जो आपने जनरेट किया है उसको आपको 0 स्लॉट में रखना है सर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भैया, यहां पर आइटम पी की जगह पर मैं वेरिएबल ए बोल रहा हूं, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्या आइटम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। ठीक है, हमें दो प्रोसेस की कम्युनिकेशन को इफेक्टिव है या नहीं, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इन इक्वल्स टू इन प्लस 1 मॉड n, सो दैट मींस व्हाट सर वी आर इंक्रीजिंग दिस इन वैल्यू, और वहां पर पहली वीडियो में मैंने काफी डिटेल में समझा था इसका मतलब क्या है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, दैट मींस व्हाट सर, आप अगर प्रोड्यूसर ने एक एलिमेंट बफर के अंदर रख दिया है तो जाहिर सी बात है काउंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है सर, अब देखो यहां पर इज 1 इक्वल्स टू 1 सर,
इज 1 इक्वल्स टू 1? आंसर इज व्हाट सर? यस। तो जब भी ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या करना है भैया? वेकअप सिस्टम कॉल यूज करना है। वेकअप का क्या कर रहे हो सर? आप फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो यहां पर क्या कर रहे हो सर? कंज्यूमर को वेकअप कर रहे हो, कंज्यूमर को वेकअप कर रहे हो। लेकिन लॉजिकली कंज्यूमर तो सोया ही नहीं सर, लॉजिकली कंज्यूमर तो सोया ही नहीं। तो हो क्या जाएगा भैया? हो क्या जाएगा? ये efforts of executing this function wake up, okay, it is going waste. Efforts of executing what sir? This function wake up, it is going what sir? Waste. Getting this idea or not sir? The concept is something like this. Please pay attention to this. जैसे कि मान लो कि मैंने बोला है कि भाई जाओ क्लास नंबर, लेट्स सी समथिंग खलील्स वे, दिस इज आई से खलील्स वे, ओके फाइन, लेट्स सी समथिंग खलील्स वे। मान लो कि मैंने आपको बोला कि जाओ क्लास नंबर, क्लास जो है बाजू में क्लास है जिसका रूम नंबर 202 है, वहां पर एक बच्चा रवि सो रहा है, रवि सो रहा है, उसको जगा कर आओ। तो आप वहां पर जाते हो सर रवि को जगाने के लिए, लेकिन आप देखते हो कि रवि तो सो ही नहीं रहा, रवि तो आराम से सर फोन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप क्या करोगे? क्या उसको आप हिलाकर इस तरह से बोलोगे कि भैया रवि उठ जाओ क्योंकि खलील सर ने बोला है उठने के लिए? नहीं। तो आप क्या करोगे सर? देखकर वापस आ जाओगे। ठीक है, दैट मींस व्हाट सर? एफर्ट्स ऑफ गोइंग देयर एंड कमिंग बैक इज व्हाट सर? गोइंग वेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी रवि तो जाग रहा है सर वहां पर। एम आई करेक्ट और नॉट सर? फाइन, चलिए, तो यहां पर भी वही होता है सर, सेम, कुछ अलग नहीं होता। द वेकअप, जब भी आप वेकअप फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, द एफर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग वेकअप इज व्हाट सर? गोइंग वेस्ट। व्हाई? बिकॉज लॉजिकली राइट नाउ कंज्यूमर इज नॉट स्लीपिंग। ओके फाइन। अगर कंज्यूमर स्लीप होता तो हम उसको वेकअप करते। ठीक है, चलिए, तो अभी देखो यहां पर क्या होगा। तो प्रोड्यूसर ने एक क्या किया सर? एक आइटम को रख दिया है, एक आइटम को रख दिया है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं कंज्यूमर आ रहा है सर कुछ देर में, कंज्यूमर आ रहा है कुछ देर में। ठीक है, अभी क्या होगा सर? कंज्यूमर जब आएगा, अगर कंज्यूमर सो रहा था होगा तो फिर वो जाकर आएगा, लेकिन हमने बोला है कि वी आर टेकिंग अजम्पशन दैट कंज्यूमर इज नॉट स्लीपिंग। ओके फाइन। अगर मैं ये अजम्पशन लेता हूं कि सर कंज्यूमर इज सपोज दैट स्लीपिंग, तो वो क्या करेगा सर? वेकअप कंज्यूमर को, जो फंक्शन था ये वाला, ये कंज्यूमर को उठा देगा। ठीक है, चलिए, लेकिन हम अजम्पशन ले रहे हैं कि सर कंज्यूमर अभी राइट नाउ नहीं सो रहा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वन सर, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए, कंज्यूमर, अब क्या आ रहा है सर? कंज्यूमर आ रहा है, इसके अपने खुद के एलिमेंट्स है सर, आइटम सी एन आउट। ओके फाइन, आइटम सी एन आउट। अब कंज्यूमर क्या कर रहा है सर? देखो, अब क्योंकि एक एलिमेंट है बफर के अंदर, हाँ ठीक है सर है, तो क्या करना है सर? काउंट का वैल्यू कितना है सर राइट नाउ? काउंट का वैल्यू क्या है सर? 1 है। ठीक है, चलिए, 1 है ना? इज 1? यस। ओके फाइन। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। काउंट का वैल्यू कितना है सर? 1। इज 1 इक्वल्स टू 0 सर? आंसर इज नो। देन क्या हो गया सर? बफर आउट। आउट क्या कर रहा है सर? आउट वेरिएबल यूजिंग बाय द कंज्यूमर टू पॉइंट टू द बफर सेपरेटली। ओके फाइन। तो सर 0 स्लॉट में जो भी एलिमेंट है उसको कहां पर कॉपी करना है सर? आइटम सी में कॉपी करना है। तो क्या कर रहे हो सर? ए को आप कॉपी कर रहे हो। नेक्स्ट वन सर, अब आउट को क्या करना है सर? नेक्स्ट को पॉइंट करना है, नेक्स्ट स्लॉट को पॉइंट करना है। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट वन, डिक्रीज इज काउंट वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक एलिमेंट को कंज्यूम कर लिया है, तो जाहिर सी बात है 5 स्लॉट्स खाली है, तो काउंट का वैल्यू 1 नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए, तो इट इज व्हाट सर? 0। नेक्स्ट वन सर, now please pay attention to this. काउंट का वैल्यू कितना सर? 0। इज 0 इक्वल्स टू 4 सर? बिकॉज एन वैल्यू हमने 5 लिया था, तो इज 0 इक्वल्स टू 4 सर? आंसर इज नो। देन दिस कंडीशन इज बिकमिंग फॉल्स, देन स्किप दिस स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट दिस वन सर। व्हाट इज दिस फंक्शन सर? Process item C. That means what sir? Once again I am taking some library function support to process the item. मेन चीज क्या है सर? कैसे आइटम जनरेट हो रहा है, कैसे प्रोसेस होता है, इससे हमें लेना देना नहीं है सर। मेन चीज क्या है कि सर दो प्रोसेस का कोऑर्डिनेशन कैसे रहता है, दोनों प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे चलता है, इस चैप्टर का लेन देन इसी चीज से है सर। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट वन। अभी देखो, प्रोड्यूसर ने एक एलिमेंट को रखा और कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, क्या कोई प्रॉब्लम आया सर? आंसर इज नो। आंसर इज नो सर। ओके फाइन, चलिए, नेक्स्ट वन। अभी देखते हैं और एक केस। अब एक मान लो कि अब क्योंकि सर मुझे ये कंडीशन को ट्रू भी करके देखना है, स्लीप सिस्टम कॉल और वेकअप सिस्टम कॉल यूज करने का फायदा क्या है सर? ठीक है, एग्जीक्यूट तो क्या नहीं, तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिया था कि प्रोड्यूसर ने आया शुरू में सर, काउंट का वैल्यू 0 5 करके क्या किया, उसने एक एलिमेंट को रखा और काउंट का वैल्यू 1 किया। ओके फाइन, और ये वैल्यू एग्जीक्यूट करने के बाद सर वो फिर से मैं क्या कर रहा हूं सर? फिर से मैं क्या कर रहा हूं? प्रोड्यूसर दूसरे एलिमेंट के लिए भी आ रहा है सर, दूसरे एलिमेंट के लिए भी आ रहा है, तो काउंट का वैल्यू यहां पर कितना है सर? यहां पर एक काम करता हूं, उसको सेपरेटली ले लेता हूं, क्योंकि फिर दोनों को मिलाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, वैसे तो बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फिर आप वही बोलोगे सर मिक्स हो गया। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं सर, दिस इज केस 1 मैं दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर एनालिसिस आ सके इसकी। केस 1 ऑलरेडी पहले से लिख दिया। ठीक है, चलिए,
केस 1, दिस इज केस 1, ठीक है। चलो अब मैं लेता हूं सर केस 2, अब मैं ले रहा हूं सर केस 2, केस 2 केस 2 जहां पर सर इफ बफर इज फुल, इफ बफर इज फुल, और यहां पर क्या था सर केस 1 में बफर इज एम्प्टी, इनिशियली क्या था सर बफर इज एम्प्टी था। अभी देखो यहां पर अब ये बफर कैसे फुल होगा सर, अगर आपको जानना है तो देखते हैं सर कैसे फुल होगा। प्लीज पे अटेंशन, सी प्रोड्यूसर है सर, काउंट का वैल्यू कितना है सर, राइट नाउ इट इज 0, राइट नाउ इट इज 0, इज 0 इक्वल्स टू 5 सर, आंसर इज नो। देन क्या करना है सर, एक एलिमेंट को आपको बफर के अंदर रखना है, जैसे कि हमने देखा था काउंट का वैल्यू क्या करना है सर, इंक्रीज करना है, और इन का वैल्यू जो कि इन वेरिएबल जो कि पहले इनिशियली 0 पर पॉइंट कर रहा था उसको नेक्स्ट स्लॉट पर पॉइंट करेगा, ठीक है। चलिए क्या काउंट का कि इस काउंट इक्वल्स टू इज 1 इक्वल्स टू 1, आंसर इज ट्रू, वेक अप द कंज्यूमर, बट हमने अजम्पशन लिया गया सर कंज्यूमर नहीं सो रहा है, ठीक है। अगर आप अजम्पशन अगर आप ये अजम्पशन लेते कि कंज्यूमर सो रहा है तो ये उठा देगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, प्रोड्यूसर को मैं फिर से चांस दे रहा हूं, प्रोड्यूसर को मैं फिर से चांस दे रहा हूं, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, राइट नाउ काउंट का वैल्यू कितना है सर, 1 है, ठीक है। इज 1 इक्वल्स टू 5 सर, आंसर इज व्हाट सर, नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट एंड कीप द अदर एलिमेंट इनसाइड द बफर, ओके फाइन। आई एम टेकिंग एज एन आइटम बी एंड इंक्रीमेंट दिस वैल्यू टू व्हाट सर, नेक्स्ट स्लॉट, ओके फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट सर, इंक्रीज दिस काउंट वैल्यू टू व्हाट सर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट आपने रखा है। उसके बाद क्या करना है, 2 इक्वल्स टू 1 सर, इज 2 इक्वल्स टू 1 सर, आंसर इज व्हाट सर, नो, आंसर इज व्हाट सर, नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट। तो इस तरह से क्या करता है सर, प्रोड्यूसर तीसरे एलिमेंट के लिए भी आता है, तो तीसरे एलिमेंट में क्या हो रहा है सर, काउंट का वैल्यू कितना है, 2, इज 2 इक्वल्स टू 5 सर, आंसर इज नो। देन कीप द थर्ड एलिमेंट इनसाइड द बफर, ओके फाइन, सी एंड इंक्रीज दिस काउंट वैल्यू इन वैल्यू टू व्हाट सर, नेक्स्ट स्लॉट एंड इंक्रीज दिस काउंट वैल्यू टू व्हाट सर 3, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 3 इक्वल्स टू 1 सर, आंसर इज नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट। सो लाइक दिस क्या कर रहा है सर, प्रोड्यूसर बार बार आकर क्या कर रहा है, 5 एलिमेंट को रख रहा है। कितने एलिमेंट को रख रहा है, 5 एलिमेंट को रख रहा है, तो जिसकी वजह से काउंट का वैल्यू क्या होगा भैया, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। चलिए ये यहां तक तो चीजें ठीक है। चलो अब देखिए जब प्रोड्यूसर 6th एलिमेंट के लिए आएगा, जब प्रोड्यूसर 6th एलिमेंट के लिए आएगा तो क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। काउंट का वैल्यू कितना है, राइट नाउ 5, ठीक है। इस 5 इक्वल्स टू 5 सर, आंसर इज यस। तो प्रोड्यूसर गया सर स्लीपिंग के लिए, प्रोड्यूसर गया सर स्लीपिंग के लिए, ठीक है सर। हाँ चलिए सर, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन अब देखते हैं सर कंज्यूमर के साथ क्या होगा। आप कंज्यूमर के साथ देखो, कंज्यूमर के साथ देखो, अगर आप कंज्यूमर को देख रहे हो तो काउंट का वैल्यू कितना है सर, वहां पर उसका कंडी वो सारी चीजें हम यहां पर एक बार फिर से लिख लेंगे, ठीक है। A B C D E, आई थिंक आई हैव फिल्ड दिस वन, यस। चलो सेम काउंट का वैल्यू कितना है भैया, 5, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, इस 5 इक्वल्स टू 0 सर, आंसर इज नो। देन सर बफर आउट, एक एलिमेंट को 0 स्लॉट से निकालो, तो आउट वेरिएबल इज यूजिंग बाय द कंज्यूमर टू पॉइंट टू द बफर। तो एक एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं सर, आइटम सी में कॉपी कर रहे हैं, दैट इज ए, ओके फाइन। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, आउट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज द काउंट, so which is what sir, 4. next one is what sir, now please pay attention to this, is 4 equals to 4 sir, please pay attention to this, is 4 equals to 4 sir, answer is what sir, yes, answer is what, yes। तो क्या हो जाएगा, wake up the producer, wake up the producer, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, प्रोड्यूसर को वेकअप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और प्रोसेस द आइटम आफ्टर दिस, यहां पर क्या कर रहा है, ये आइटम को प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि आपने प्रोड्यूसर को वेकअप किया है, जो कि स्लीप कर रहा था, जो कि स्लीप कर रहा था, अगर आप देख रहे हो तो हमने उसको वेकअप कर दिया है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। वहां पर क्या करेगा सर, इनका वैल्यू अभी 0 स्लॉट पर आकर क्या रखेगा, अभी 0 स्लॉट पर अगर आप देखते हो, क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया तो ये खाली है, तो ये क्या करेगा भैया, 0 स्लॉट पे 6th एलिमेंट को रख देगा, 6th एलिमेंट को रखेगा। देखो आपने एक एलिमेंट को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि बफर दोनों के बीच में शेयर है, कोई अलग अलग तो नहीं है, ठीक है। चलिए एक ही बफर है दोनों के बीच में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो भी बंदा मॉडिफाई करेगा उसका इफेक्ट 2 साइड में भी रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी देखो नेक्स्ट, अभी आपने क्या किया सर, वेकअप कंज्यूमर सारी चीजें की, और इसने क्या किया, 6th एलिमेंट को रख दिया। 6th एलिमेंट को रखने के बाद क्या कर रहा है सर, इंक्रीजेस इन वैल्यू, तो ये फिर 1 को पॉइंट करेगा, फिर काउंट का वैल्यू, क्योंकि प्रोड्यूसर ने जब कंज्यूमर ने एक एलिमेंट को कंज्यूम किया था तो काउंट का वैल्यू 4 था,
तो जाहिर सी भैया, जाहिर सी बात है, ये वैल्यू क्योंकि काउंट इज अ शेयर्ड वेरिएबल, तो ये वैल्यू 4 था। अब जैसा इसने इंक्रीमेंट किया फिर से क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अभी काउंट का वैल्यू कितना है सर? काउंट का वैल्यू कितना है? राइट नाउ इट इज व्हाट सर? राइट नाउ इट इज 5। इज 5 इक्वल्स टू 1 सर? आंसर इज व्हाट सर? नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट, फिनिश। हमने देखा केस 2 में कि अगर प्रोड्यूसर इलीगल है तो उसको हम रोकने में कामयाब हो रहे हैं, और कंज्यूमर उसको क्या कर रहा है सर? वेकअप कर रहा है। ठीक है, चलिए। आर यू गेटिंग एनी इश्यू सर? आंसर इज नो। बट देन प्रॉब्लम क्या है सर? फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर एक चीज है, प्रॉब्लम यहां पर एक चीज है। देखो, मैंने दोनों भी केसेस प्रोड्यूसर से शुरू किए, तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट इफ आई एम स्टार्टिंग माय केस विथ व्हाट सर? कंज्यूमर। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। मैं कंज्यूमर के साथ शुरू कर रहा हूं, कलर भी बदल रहा हूं सर ताकि आपका क्लैरिटी ज्यादा रहे। सो केस 3 आई एम स्टार्टिंग विद व्हाट सर? कंज्यूमर। ओके, सो कंज्यूमर, राइट नाउ सर बफर इज एम्प्टी, राइट नाउ सर बफर इज एम्प्टी। ओके, 0 1 2 3 4। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट वन। कंज्यूमर क्या काउंट का वैल्यू कितना रहेगा भैया? 0 रहेगा। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है? 0 इक्वल्स टू, बिकॉज काउंट का वैल्यू 0 is 0 equals to 0, आंसर इज यस। तो क्या करेगा सर? कंज्यूमर इज एलिजिबल टू एग्जीक्यूट व्हाट्स अ स्लीप सिस्टम कॉल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भैया, इसको स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करने से पहले ही मैं कंज्यूमर को यहां पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूं। कंज्यूमर को क्या कर रहा हूं सर? मैं यहां पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं सर क्या होगा। तो उसको मैंने सोने दिया ही नहीं, इसको स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करने से पहले मैंने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब जाते हैं सर प्रोड्यूसर के पास, देखते हैं प्रोड्यूसर क्या करेगा। प्रोड्यूसर produce item P। ठीक है सर, what is the count value sir? 0। is 0 equals to 5 sir? Answer is what sir? No। then skip this statement, keep first element inside the buffer, keep first element inside the buffer। okay fine, and after this क्या हो जाएगा भैया? ये इंक्रीमेंट करेगा इन वैल्यू, काउंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर लिख लेता हूं, 0 1 2 3 4। तो उसने एक एलिमेंट को रखा, इनका वैल्यू किसको पॉइंट किया सर? पहले इधर था, अब इधर होगा। ठीक है, चलिए अब काउंट का वैल्यू कितना था भाई? वहां पर 0 था तो अब 1 होगा। ठीक है, चलिए अब काउंट का वैल्यू 1 हो गया वहां पर, यानी कि सर यहां पर भी काउंट का वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि आपने एक एलिमेंट को रख दिया है। तो ठीक है, तो एक एलिमेंट रहेगा और काउंट का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब देखो, इज 1 इक्वल्स टू 1 सर? आंसर इज यस। ओके फाइन, देन व्हाट सर? वेकअप कंज्यूमर, वेकअप कंज्यूमर। प्लीज पे अटेंशन, डोंट डू एनीथिंग। ओके फाइन, आप जब भी वेकअप कंज्यूमर कर रहे हो तो मुझे बताओ क्या लॉजिकली कंज्यूमर सो रहा है सर? आंसर इज नो, क्योंकि वो स्लीप सिस्टम, उसको सोने से पहले स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होने से पहले ही मैंने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया था। एम आई करेक्ट और नॉट सर? फाइन, सो दैट मींस व्हाट्स आर द एफर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग वेकअप सिस्टम कॉल इज गोइंग वंस अगेन वेस्ट। ओके, गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर? फाइन, सो इन दिस वे व्हाट इज हैपनिंग सर? Producer kept one element and efforts of executing wake-up system call is going waste. Why? Because logically consumer is not sleeping. Hope you understood this one. ठीक है, चलिए let's go for the next one sir. फिर क्या करता है सर? प्रोड्यूसर फिर से आता है, फिर एक आइटम को रखने की कोशिश करता है, काउंट का वैल्यू टेस्ट करता है। व्हाट इज काउंट वैल्यू सर? राइट नाउ इट इज 1। इज 1 इक्वल्स टू 5 सर? आंसर इज व्हाट सर? नो। तो उस तरह से क्या करेगा सर? ये दूसरा आइटम रखेगा, काउंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इज 2 इक्वल्स टू 1 सर? आंसर इज नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट बी। अब आपको पता है सर बफर फुल कैसे होता है। ठीक है, तो उस तरह से प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? सी डी ई, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, केस 2 में ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है सर? काउंट का वैल्यू 5 हो जाता है, तो मैं इसको यहां पर भी लिख लेता हूं सर, बी सी डी ई, और काउंट का वैल्यू कितना हो जाता है भैया? 5 हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या करता है? 6th एलिमेंट के लिए आता है, 6th एलिमेंट। राइट नाउ व्हाट इज द काउंट वैल्यू सर? 5। इज 5 इक्वल्स टू 5 सर? आंसर इज व्हाट? Yes. So that means what sir? Producer will go for the sleeping. It makes sense also. क्योंकि जब बफर फुल है तो प्रोड्यूसर को हमें ब्लॉक कर देना चाहिए, तो वो जाकर सो रहा है सर, वो ब्लॉक होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंज्यूमर। अब मैं कंज्यूमर के साइड में आता हूं, तो देखते हैं भैया क्या होगा। जब मैं कंज्यूमर को एग्जीक्यूट करता हूं तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करने से पहले प्रीएम्प्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है वो भी स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट करेगा ना सर, प्रीएम्प्टेड प्रोसेस। यस, तो स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा। जब वो स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा तो जाहिर सी बात है सर क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ये भी ब्लॉक हो, तो ये भी कंज्यूमर भी सो गया सर, प्रोड्यूसर भी वहां पर सो गया, कंज्यूमर यहां पर सो गया। और किस सिचुएशन में सो गया? प्रोड्यूसर सो गया है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि क्या है सर? बफर फुल है। ठीक है, लेकिन यहां पर कंज्यूमर भी सो रहा है सर, दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली।
तो होगा कैसे, दोनों भी ब्लॉक हो गए सर, आंसर इज व्हाट सर, डेडलॉक। ठीक है, क्यों दोनों के दोनों सो गए। ठीक है, क्योंकि पूरा बफर फुल है। कंज्यूमर को लॉजिकली एक एलिमेंट को कंज्यूम करना चाहिए था, लेकिन कंज्यूम करने के बजाय वो क्या कर रहा है भैया, वो भी हैप्पीली स्लीप कर रहा है सर। आई बात समझ में? ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस सोल्यूशन। ओके चलो, सो दिस इज अ solution which is related with what's the producer consumer problem, and what we are finding sir, producer is also sleeping and consumer is also sleeping। लेकिन किस केस में हुआ सर, हमने कंज्यूमर से शुरू किया और उसको स्लीप से पहले उसको प्रीएम्प्ट किया, उसके बाद प्रोड्यूसर को सारे एलिमेंट्स बफर में रखने दिए और फिर प्रोड्यूसर सो गया, which logically makes sense। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर मैं कंज्यूमर के साइड में आता हूं और जब मैं देखता हूं कि कंज्यूमर भी स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है, तो दोनों के दोनों ब्लॉक हो गए। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। तो यहां तक तो ठीक था सर, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। अब वो कॉन्सेप्ट जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, विच इज कॉल्ड व्हाट सर, सेमाफोर। विच इज कॉल्ड व्हाट, सेमाफोर। तो इसको एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, मैं तब तक पानी लेता हूं। तो होप आपने पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो। सेमाफोर विच इज, मैं हमेशा बोलता हूँ सर, अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन में मार्क्स लाना है तो सेमाफोर में क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि 60 से 65% क्वेश्चन अगर आप देखते हो, अगर आप पीवाईक्यू अगर आप देखते हो, ठीक है, मेरी बात पे यकीन मत करना, पीवाईक्यू देख लेना, तो 60 से 65% क्वेश्चन आपको सिर्फ सेमाफोर पे मिलेंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर मैं देखता हूं कि अक्सर बच्चा बाइनरी सेमाफोर को लेकर काफी मगअप करता है। ठीक है, लेकिन और क्यों करता है, क्या करता है सर, उसकी भी रीजन मैं बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, क्योंकि बच्चे का पढ़ने का तरीका क्या होता है वो सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेमाफोर। ओके, तो प्लीज पे अटेंशन। सेमाफोर एस इज, तो देखते हैं सर सेमाफोर क्या है क्या नहीं, बिना वक्त गवाए। ठीक है, चलिए। सेमाफोर एस इज एन इंटीजर वेरिएबल विच इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू ए कॉमन रिसोर्स। ओके, access to a common resource that is being accessed by what's multiple process or threads. Okay, threads. Semaphore variable can be accessed by using what's some atomic operation like what's wait or signal. तो सेमाफोर वेरिएबल एक्चुअली किसको क्यों यूज करते हैं सर, अगर कोई शेड रिसोर्स है, अगर उसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं सर, सेमाफोर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। और यहां पर सेमाफोर क्या है सर, एक इंटीजर वेरिएबल है, याद रखना सर। ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बताती है आगे चल के क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, चलिए हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे किस तरह से इंटीजर वेरिएबल है, क्या क्या चीजें हम आगे बाद में से देखेंगे। सेमाफोर वेरिएबल क्या करता है सर, दो ऑपरेशंस को यूज करता है, वेट और सिग्नल ऑपरेशन को यूज करता है, और ये एटॉमिक ऑपरेशन है। एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब क्या है सर, जब भी आप वेट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से प्रीएम्पशन कहीं पर भी नहीं हो सकता है सर, प्रीएम्पशन कहीं पर भी नहीं हो सकता है जब भी आप वेट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब भी आप सिग्नल को कर रहे हो, तो इसी को कहते हैं सर एटॉमिक। ठीक है, अब होप आपको याद होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है सर, एग्जीक्यूटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी प्रीएम्पशन इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, चलिए, एग्जीक्यूटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी प्रीएम्पशन इज कॉल्ड व्हाट सर, एटॉमिसिटी। सो दिस एटॉमिक वर्ड, ओके, सो दैट मींस व्हाट सर, जो भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है इस वेट ऑपरेशन के, आप उसके एग्जीक्यूट जब भी आप इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप कभी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि सर, इसका इंप्लीमेंटेशन होता है सर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और मुझे पता है कि सर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अंदर कोई चीज एग्जीक्यूट करते हो, तो उसको प्रीएम्प्शन नहीं कर सकते यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। नेक्स्ट, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स। ये इसका इंप्लीमेंटेशन होता क्या है सर, सेमाफोर का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। इन्वेंटेड बाय व्हाट सर, डाइक्स्ट्रा, आल्सो कॉल्ड एज डाइक्स्ट्रा कंडीशनल वेरिएबल। समटाइम आपको मान लो कि लोग ये नहीं बोल रहे कि व्हाट इज सेमाफोर, वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज डाइक्स्ट्रा कंडीशनल वेरिएबल। देन ये मत बोलना है कि सर हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, चलिए, ये क्या एक साइंटिस्ट का नाम है सर जिसने इसको डिजाइन किया है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए, तो काफी इसके बहुत सारे एल्गोरिथम साहब के बहुत फेमस है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इनके नाम मिलेगा आपको रिपीटेडली। नेक्स्ट वन, ऑपरेशंस आर व्हाट सर, जनरली आप जहां पर देखते हो सर, डाउन एंड अप देखते हो, वेट और सिग्नल देखते हो, पी और वी देखते हो, सारे चीजों का मतलब एक ही है सर। ठीक है, नाम अलग अलग हो सकता है अलग अलग बुक में, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वाइज क्या है सर, ये सारे एक ही है। आई बात समझ में, सारे एक ही।
तो कभी आप वेट और रिलीज भी देखोगे, मतलब ये है सर, ठीक है। यानी कि सर एक बंदा लॉक कर रहा है, दूसरा बंदा रिलीज कर रहा है, यहां पर भी वही हो रहा है सर, डाउन अप वेट सिग्नल। पी और वी का मतलब क्या है सर, देखो अभी वेट ऑपरेशन वाज ओरिजिनली टर्म्ड पी। हम वेट ऑपरेशन को ओरिजिनली क्या कहते हैं सर, टर्म पी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, चलिए, जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, जो कि क्या है सर, एक डच लैंग्वेज है, एक डच लैंग्वेज है, उसमें एक जो वर्ड है पी का क्या मतलब है सर, उसमें जो वर्ड है उसका उसका पी का मतलब क्या है सर, प्रोबेरिन सर, ठीक है। ये क्या है सर, डच लैंग्वेज में वर्ड है, तो पी को हम क्या कहते हैं सर, प्रोबेरिन कहते हैं, ठीक है। चलिए, जिसका मतलब होता है सर टू टेस्ट और टू ट्राई काइंड ऑफ थिंग्स, ओके फाइन। तो इसके मतलब ये नेक्स्ट वन सर, सिग्नल वाज ओरिजिनली कॉल्ड व्हाट सर, वी फ्रॉम वन सेकेंड, डच लैंग्वेज का वेरिएबल है सर, जिसको हम क्या कहते हैं सर, सॉरी डच लैंग्वेज का वर्ड है सर, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरहोजन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, टू इंक्रीमेंट दिस वन, ठीक है। तो स्मॉल थियरी है सर, कुछ नहीं यहां पर। अभी देखो यहां पर, if one process modifies the semaphore value, no other process can simultaneously modify the same semaphore value, okay fine। इसका मतलब क्या है सर, जैसे देखो, अब हम आगे देखेंगे जब भी हम काउंटिंग सेमाफोर ये सारी चीजें देखेंगे, वहां पर क्या किया जाता है सर, सेमाफोर वेरिएबल का वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, और डिक्रीमेंट भी किया जाता है। तो ये ऑपरेशन एक साथ नहीं होंगे, दो प्रोसेस एक साथ इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, दो प्रोसेस को एक साथ डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, यानी सर मॉडिफिकेशन एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, एक करके करेंगे सभी लोग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो इस बात को अच्छे से याद रखो। अब वो क्या सर, वो वैल्यू क्या है, वो ऑपरेशन क्या है, कुछ देर में हम देखेंगे, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखो, क्योंकि 2 मिनट में मैं हर चीज नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं मुद्दे की बात। तो ये सारे सर आपके लिए रखा है सारी चीजें, ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिले सेमाफोर के ऊपर भी, ठीक है। तो पी का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं सर, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं और एक स्लाइड ले रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम सेमाफोर, सेमाफोर सर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है सर। क्या क्या है सर वो, एक है सर बाइनरी सेमाफोर, और दूसरा है सर काउंटिंग सेमाफोर। which you know actually। बाइनरी सेमाफोर का रेंज जो होता है सर, वो होता है 0 और 1, ये दो ही वैल्यू को एक्सेप्ट करता है सर, 0 और 1, ठीक है। और काउंटिंग सेमाफोर का जो रेंज होता है सर, फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ओके फाइन। चलो, और ये हो गए सेमाफोर की बात। सर कितने टाइप के सेमाफोर है, बाइनरी सेमाफोर है, काउंटिंग सेमाफोर है। सेमाफोर का यूज एक और भी है सर, सेमाफोर का एक यूज और भी है सर। कौन सा यूज है सर, सिर्फ ये मत सोचना कि सेमाफोर आप सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए ही यूज कर रहे हो, ऐसा कभी मत सोचना। सेमाफोर की और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि वन ऑफ द एप्लीकेशन, अगर मुझे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को ऑर्डर देना है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया P1 के बाद ही P2 एग्जीक्यूट होगा, या वाइस वर्सा, या फिर इस तरह की चीजें के P1 एग्जीक्यूट होने के बाद हालांकि P2 है सिस्टम में, लेकिन P3 एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद P2 एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस तरह से अगर मैं कुछ प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को ऑर्डर देना चाहता हूं, तो उस जगह पर भी मैं सेमाफोर यूज करूंगा सर। उस जगह पर भी मैं क्या यूज करूंगा सर, सेमाफोर यूज करूंगा। मुझे ईयर तो ठीक से याद नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, होप आपको याद होगा। सेमाफोर गेट का पीवाईक्यू में भी एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूं। जैसे कि वहां पर उसने बोला है कि सपोज दैट प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग रिसोर्स R1 R2 R3 R4 और प्रोसेस P2 इज आल्सो एग्जीक्यूटिंग द रिसोर्स R1 R2 R3 R4। अब यहां पर क्या कर रहे थे सर, उस प्रॉब्लम में P1 पहले कौन सा रिसोर्स एक्सेस करेगा, P2 कौन सा रिसोर्स पहले एक्सेस करेगा, कौन किसके बाद एक्सेस करेगा, ये सारा कंट्रोल कहां पर किस चीज से हो रहा था सर, वहां पर बाइनरी सेमाफोर कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रहा था। और फिक्र मत करना वो कौन सी चीजें क्या है, मैं बताऊंगा, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ताकि आपको एक आइडिया घटे कि भैया हाँ, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को अगर आप ऑर्डर देना चाहते हो, तो देन आल्सो यू कैन यूज व्हाट्स अ सेमाफोर। इट इज नॉट जस्ट टू इंश्योर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। चलिए, तो ये और भी काम आते हैं। जैसे कि और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉन्करेंसी विच वी विल सी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन। वहां पर भी देखा होगा कि सर कॉन्करेंसी पे
मल्टीपल स्टेटमेंट से अगर आप एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अगर आपको ये ऑर्डर देना है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट होगा एक प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पर भी हम सेमाफोर यूज करते हैं सर। तो एक ही जगह पर सर मल्टीपल एप्लीकेशंस बता रहा हूं, तो उसको ध्यान से देखना, और आगे भी हम ये चीजें देखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। इससे होगा क्या, क्योंकि अगर आप अभी सुन रहे हो तो आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने बोला था पहले, ठीक है, तो ये चीज हो रही है, तो इसको अच्छे से याद रखना। जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अगर मुझे ये ऑर्डर देना है कि भैया प्रोसेस P1 के बाद ही P2 एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले नहीं होगा, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं कैसे इंश्योर करूंगा सर? मैं क्या कर रहा हूं, प्रोसेस P1 के बाद एक बाइनरी सेमाफोर ले रहा हूं जिसको इनिशियली वैल्यू क्या है सर, 0 है, ठीक है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं सर, अपॉन ए कर रहा हूं। आपका मतलब सर वो इंक्रीमेंट करना पड़ता है, वो कैसे क्या करें हम देखेंगे बाइनरी सेमाफोर में अलग से, लेकिन अभी के लिए आप ये सोच लो कि हम 0 को 1 कर रहे हैं, 0 को 1 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करना है सर, अगर मुझे प्रोसेस P1 के बाद ही P2 एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, यहां पर डाउन ऑन ए और उसके बाद प्रोसेस P2, ठीक है। अब देखो यहां पर ए का वैल्यू कितना है भैया, 0 है। अब याद रखो, थोड़ा छोटी सी चीज याद रख लो, अगर 0 पर, अगर आप 0 पर, पी का मतलब डाउन ले रहा हूं मैं, वी का मतलब अप ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अगर आप 0 पर डाउन करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। अगर प्रोसेस P2 एग्जीक्यूशन शुरू करने की कोशिश भी करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 0 है, ठीक है। दैट मींस लॉक है उसके ऊपर, लॉक है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब ये मत सोचना कि सर बाइनरी सेमाफोर क्या है क्या नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं, लेकिन आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी चीजें। मैं एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया आप किस तरह से प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, तो क्या ये पॉसिबल है कि प्रोसेस P2 पहले एग्जीक्यूट हो सकता है सर? आंसर इज नो, क्योंकि ए का वैल्यू 0, और अगर आप 0 पर डाउन करने की कोशिश करोगे, पी का मतलब सर वेट और डाउन, इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए मैं जनरली डाउन बोलता हूं क्योंकि मुझे आदत है, ठीक है। चलिए तो अगर आप 0 पर डाउन करने की कोशिश करोगे तो P2 यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, एग्जीक्यूशन शुरू ही नहीं कर पाएगा। तो कब P2 कर सकता है सर? जब प्रोसेस P1 पहले खत्म होना चाहिए, फिर उसने अपॉन ए करना है। अपॉन ए का मतलब क्या है सर, ये 0 को 1 सेट करेगा, ठीक है, और P1 खत्म हो जाएगा। अब जैसा प्रोसेस P1 खत्म हो चुका है, अगर मुझे प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, डाउन ऑन ए करेंगे, डाउन ऑन ए करेंगे। आई बात समझ में? हो गया सर सक्सेसफुली। और जब भी आप 1 पर डाउन करते हो तो आप ब्लॉक नहीं होते, आप क्या करते हो सर, सक्सेसफुली आगे बढ़ते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यानी कि सर मैं सेमाफोर का कॉन्सेप्ट लेकर भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को मैं ऑर्डर दे सकता हूं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि भैया कौन किसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ये सारी चीजें हम इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे, जुड़े रहना, बिल्कुल मत सोचना कि बाइनरी सेमाफोर क्या है। बाइनरी सेमाफोर हमने शुरू नहीं किया, लेकिन जब शुरू करूंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए और इसी वीडियो में कवर होगा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट वन, ये सारी चीजें तो हो गई, अब देखते हैं आगे काउंटिंग सेमाफोर क्या है। काउंटिंग सेमाफोर क्या है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है। चलिए तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए सर, बाइनरी सेमाफोर क्या है, क्या सेमाफोर का यूसेज क्या है, वो सारी चीजें। अब देखो जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा था कि सेमाफोर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बाइनरी सेमाफोर है, काउंटिंग सेमाफोर है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं सर, काउंटिंग सेमाफोर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग सेमाफोर को यूज कर रहे हैं, देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। चलिए उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है, चलो इसको देखेंगे उसके बाद। काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर का मतलब क्या है सर? देखो काउंटिंग सेमाफोर, वेरिएबल एस इज इनिशियलाइज्ड टुवर्ड्स द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है सर, अच्छा स्टेटमेंट दिया है। काउंटिंग सेमाफोर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द व्हाट्स आर गिवन रिसोर्स कंसिस्टिंग द फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, सारी चीजें। एक छोटी सी बात बताता हूं सर, व्हाई वी आर यूजिंग द काउंटिंग सेमाफोर। अगर मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी ही करना है तो मेरे पास बाइनरी सेमाफोर कॉन्सेप्ट है, तो फिर एक काउंटिंग सेमाफोर की जरूरत क्या है, ठीक है। चलिए प्लीज पे अटेंशन। देखो अभी तक जब भी मैंने क्रिटिकल सेक्शन का नाम लिया है तो मैंने सिर्फ काउंट वेरिएबल के बारे में ज्यादा बोला है, फोकस वहीं पर किया है, ठीक है। चलिए लेकिन बफर भी तो एक क्रिटिकल सेक्शन ही है ना सर, बफर भी एक क्रिटिकल सेक्शन है, तो उस तरह की क्रिटिकल सेक्शन को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो देखो उस तरह की चीजों के लिए हम क्या करेंगे सर, काउंटिंग सेमाफोर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। काउंटिंग सेमाफोर का कॉन्सेप्ट यूज कहां पर होता है सर, जहां पर भी किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज हो, जहां पर भी किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज हो। अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो ये क्या है सर, आपका बफर, तो इस बफर के अंदर कितने पार्टीशंस है सर, 5 पार्टीशंस है। तो इसका मतलब सर हमें मल्टीपल पार्टीशंस मिल रहे हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे भैया, काउंटिंग सेमाफोर यूज करेंगे। और एक एप्लीकेशन बताता हूं, देखो
मेरा यहां पर क्या है सर, एक साइबर कैफे है, साइबर कैफे है, ठीक है, साइबर कैफे जहां पर इंटरनेट सारी चीज होती है, ठीक है। चलिए अब मान लो कि यहां पर सर मेरे 3 प्रिंटर्स है, ये प्रिंटर 1 है और ये प्रिंटर 2 है और ये सर प्रिंटर 3 है, ठीक है। 3 प्रिंटर है मेरे पास। अब क्या है सर यहां पर के मल्टीपल कैबिन्स है और कैबिन्स मान लो कि लगभग आपके पास 20 कैबिन्स है यहां पर साइबर कैफे में, ठीक है। चलिए विच इज मोर देन व्हाट्सएप प्रिंटर, विच इज व्हाट्सएप मोर देन प्रिंटर। अब यहां पर हम कर क्या रहे हैं सर, हम कर क्या रहे हैं यहां पर देखो, मैं ले रहा हूं सर काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट सर, मैं 3 ले रहा हूं। सर आप 3 ही क्यों ले रहे हो सर, इट इज टोटली डिपेंड दैट हाउ मेनी रिसोर्सेस आर फ्रीली अवेलेबल, हाउ मेनी रिसोर्सेस यू हैव एक्चुअली, हाउ मेनी रिसोर्सेस यू हैव, कितने रिसोर्सेस है सर, 3 रिसोर्सेस है तो आप वैल्यू 3 लोगे। अगर आपके पास 10 प्रिंटर है तो 10 ले लो, कोई बात नहीं। आई वाज ऑन, ठीक है। चलिए अब होता क्या है सर, देखो काउंटिंग सेमाफोर का जब आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो यहां पर एक चीज आती है सर डाउन ऑपरेशन और अप ऑपरेशन, तो उसी का यूज मैं यहां पर कर रहा हूं सर, ठीक है। डाउन का मतलब सर डिक्रीमेंटेशन, अप का मतलब सर इंक्रीमेंटेशन, बस इतना याद रख लो, उसके बाद हम सारी चीजें कोड को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो, तो एक दिन क्या हुआ सर, 3 लोगों से तीन कैबिन से ज्यादा लोगों ने क्या किया सर, प्रिंट का कमांड को टाइप किया, प्रिंट के कमांड को टाइप किया, तीन लोगों से ज्यादा। तो क्या हुआ सर, पहली रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब कितना है सर, काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो उसने क्या किया सर, 2 किया और उसको हमने एक प्रिंटर दे दिया। दूसरा रिक्वेस्ट आया, डिक्रीमेंट किया, 1 किया और उसको हमने 1 दे दिया सर, ठीक है। चलिए तीसरा रिक्वेस्ट आया, फिर उसने क्या किया, देखो अभी राइट नाउ कितना है सर, काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू कितना है सर, 1 है। तो कितने प्रिंटर फ्रीली अवेलेबल है सर, 1 है, ठीक है। तो तीसरा काउंटर आया, तीसरा रिसोर्स, तीसरी रिक्वेस्ट आई, उसने डाउन किया और हमने इसको रिक्वेस्ट 3 यहां पर, रिक्वेस्ट 1 यहां पर, रिक्वेस्ट 2 यहां पर, रिक्वेस्ट 3 यहां पर। प्रेजेंटली व्हाट इज द काउंटिंग सेमाफोर वैल्यू सर, 0। कितने प्रिंटर्स अभी हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है सर, 0। आई वाज समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, रिक्वेस्ट 4 आ रही है, रिक्वेस्ट 4 आ रही है, तो अभी क्या होगा सर, इसको -1 हो जाएगा। अभी मुझे बताओ कि क्या कोई प्रिंटर खाली है सर, आंसर इज नो। तो इस तरह की चीजों के लिए हम क्या करते हैं सर, क्यू मेंटेन करते हैं, एक क्यू मेंटेन करते हैं जिसका नाम मैं एल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए तो मैं यहां क्या कर रहा हूं सर, रिक्वेस्ट 4 को होल्ड कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट वन सर, रिक्वेस्ट 5 आ रही, तो ये क्या करेगी, -2 करेगी। क्या कोई प्रिंटर खाली है, नहीं है, तो इसको भी ब्लॉक कर दो। और ब्लॉक रिक्वेस्ट को कहां पर होल्ड करना है सर, क्यू में होल्ड करना है, ठीक है। चलिए रिक्वेस्ट 6, ठीक है। चलिए ये कितना है सर, -3। इस -3 मतलब यहां पर कोई प्रिंटर खाली है, नहीं है, इसको भी ब्लॉक कर दो। अभी करंट वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर कितना है सर, -3 है। तो कितने ब्लॉक रिक्वेस्ट है, प्रोसेस है सर, 3। तो यानी कि सर इस डिस्कशन से हमने एक बात जरूर सीखी सर, काउंटिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर इज ऑलवेज इंडिकेटिंग दैट नंबर ऑफ फ्री रिसोर्सेस या इंस्टेंसेस, ओके, रिसोर्स इंस्टेंसेस भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए क्योंकि कॉपीज, ठीक है, सेम रिसोर्सेस है यहां पर, प्रिंटर सारे प्रिंटर एक जैसे ही हैं, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन इज व्हाट सर, अगर काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू 0 हो तो उसका मतलब क्या है सर, राइट नाउ देयर इज नो रिसोर्स व्हिच इज फ्रीली अवेलेबल, देयर इज नो इंस्टेंस व्हिच इज फ्रीली अवेलेबल, बट I was on there is no resource which is freely available, but at the same time there is no block process also, there is no block request also, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ब्लॉक होना कब से शुरू हो गई सर, जब भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जब भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज इंडिकेटिंग दैट नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वेस्ट, कितने सर, नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, एम आई करेक्ट, ठीक है। चलिए सो ये सारी चीजें हो रही है यहां पर। अब देखते हैं सर इसका होगा क्या। अब यहां पर पढ़ के देखो काउंटिंग सेमाफोर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। The counting semaphore variable S is initialized to what sir, number of resource available. That means what sir, यहाँ पर 3 प्रिंटर्स थे तो मैंने वैल्यू कितना लिया था सर, 3 प्रिंटर लिया था, खत्म, कुछ नहीं है। अब मैं उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन बता दिए कि भैया जब भी रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज हो तो वहां पर काउंटिंग सेमाफोर यूज कर लेना, ठीक है। चलिए काउंटिंग सेमाफोर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द व्हाट सर गिवन रिसोर्स कंसिस्टिंग व्हाट सर फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो सर, रिसोर्स का नाम क्या है सर, यहां पर प्रिंटर है, लेकिन कितने इंस्टेंसेस है सर उसके, 3। तो इन तीनों प्रिंटर को अगर मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, तो इनको कंट्रोल भी करना है एट द सेम टाइम। कैसे कंट्रोल करना है, देखो 3 रिक्वेस्ट आ रही है तो 3 प्रिंटर पे जा रही है, लेकिन बाकी क्या कर रहा हूं सर, मैं बाकी के रिक्वेस्ट को मैं ब्लॉक कर रहा हूं, यानी कि सर मैं इनको
कंट्रोल भी कर रहा हूं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए जब भी प्रिंटर खाली रहे मैं उसको असाइन कर रहा हूं, अगर नहीं है तो मैं इनको ब्लॉक कर रहा हूं, ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो भी अंडरस्टूड दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट सर? काउंटिंग सेमाफोर। अब इसका देखते हैं सर, इसको लिखा कैसे गया है, इसको लिखा कैसे गया है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, काउंटिंग सेमाफोर। To implement the counting semaphore, I am taking the help of what's our structure. Semaphore, int value ले रहा हूं सर, मैं int value ले रहा हूं सर। ठीक है, आई बात समझ में? हम क्या कर रहे हैं सर? सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल बोल रहे हैं सर। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं सर? int वैल्यू ले रहे हैं। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं सर? क्यू टाइप एल मेंटेन कर रहा हूं, एक क्यू मेंटेन कर रहा हूं, जैसा कि कुछ देर पहले एल बताया था वहां पर, उसी तरह का, जहां पर मैं ब्लॉक्ड प्रोसेस रखूंगा, ब्लॉक्ड प्रोसेस रखूंगा। ये प्रोसेस ब्लॉक्ड कब होता है सर? जब कोई रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तब ब्लॉक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 3। सर ये 3 क्या फिक्स है वैल्यू? आंसर इज नो। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने प्रिंटर है वहां पर। 3 है तो 3 ले लो, 4 है तो 4 ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, डाउन ऑपरेशन क्रिटिकल सेक्शन अप ऑपरेशन। ठीक है, ये तो थोड़ा सा एक प्रोटोटाइप बता रहा हूं कि डाउन ऑपरेशन क्रिटिकल सेक्शन अप ऑपरेशन, लेकिन देखेंगे कि सर इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन टू दिस। डाउन का मतलब क्या है सर? एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एस डॉट वैल्यू माइनस 1। इफ एस डॉट वैल्यू इज लेस देन 0 देन ब्लॉक द प्रोसेस, कीप इन क्यू एल। ठीक है, चलिए अब का मतलब क्या है सर? एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एस डॉट वैल्यू प्लस 1। इफ एस डॉट वैल्यू इज लेसर देन इक्वल्स टू 0 देन सेलेक्ट ए ब्लॉक प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एल एंड बैकअप। Understood, sir? Understood this? No, you didn't get anything. You didn't get anything. Don't say yes. नहीं समझ में आया। Exactly सर, यही वजह है सर बच्चे को सेमाफोर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ बच्चा उसको पढ़ता है सर, पढ़ता है, उस कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश नहीं करता, उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश नहीं करता। Just give me 2 minutes. I will make sure that you never ever forget this concept in the future. Okay, fine. Just give me 2 minutes. चलो, let's see. इसको समझना कैसे, फिर समझना कैसे, और अगर सेमाफोर में कोई चीज समझने की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर समझने की कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं बोलूंगा कि भैया इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाउन एंड अप ऑपरेशन है। जिसका ये डाउन एंड अप ऑपरेशन क्लियर है सर, उसको सेमाफोर कभी तकलीफ नहीं होगी। और जस्ट गिव मी टू फ्यू मिनट्स, ओके, मैं आई विल मेक श्योर दैट आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सो व्हाट वी कैन डू दिस वन सर फॉर दिस, let's see something in Khalil's way. Let's see something in Khalil's way. Okay, fine. Now please pay attention to this. See here. अभी सर इस तरह से कोड रीड करने में और एक्चुअली कोड को विजुअलाइज करने में क्या डिफरेंस है, आपको नेक्स्ट 5 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस। व्हाट इज दिस वन सर? व्हाट इज दिस वन सर? हाँ, नो यू डिडंट गेट दिस। ओके फाइन, दिस इज एक्चुअली बार्बर शॉप। दिस इज व्हाट सर? एक्चुअली बार्बर शॉप। टेक्निकली मैं इसको क्रिटिकल सेक्शन भी बोल सकता हूं। ठीक है, जहां पर कितने बार्बर शॉप में कितने चेयर्स है सर? 2 चेयर्स है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, ये पिक्चर है कहां से? डाउन है, क्रिटिकल सेक्शन है अप है। ये पिक्चर है कहां सर? अगर आप देख रहे हो यहां पर है सर। इस चीज को मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जस्ट क्लियरली बोल चुका हूं सर, अगर आपको सेमाफोर समझना है, ठीक है, थियोरेटिकली याद है, और डाउन और अप ऑपरेशन का इंप्लीमेंटेशन पता नहीं, तो आपको सेमाफोर क्लियर नहीं है सर। सेमाफोर में ये बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हो तो वहां पर डाउन और अप ऑपरेशन की बात हो रही है। एम आई करेक्ट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर देखो, पहला आदमी आया, ठीक, और बार्बर शॉप की बात कर रहे हैं। वैल्यू 2 क्यों? क्योंकि सर यहां पर 2 चेयर फ्रीली अवेलेबल है। उसने डाउन किया सर। अब डाउन में क्या कर रहे हैं सर, बताओ मुझे। देखिए मैं एक एक लाइन को ट्रेस करके बता रहा हूं। डाउन में क्या कर रहे हैं सर? डिक्रीमेंट कर रहे हैं। दिस इज 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर? इज 1 is less than 0 सर? आंसर इज व्हाट सर? नो, क्योंकि s डॉट वैल्यू क्या है सर? 1 है। इज 1 इज लेस देन 0? आंसर इज नो। देन सिंपली क्या करना है सर? आपको एक चेयर होल्ड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। और देखो जब 2 था तो 2 चेयर खाली थे, अभी 1 है तो कितनी चेयर खाली है सर? 1 है। ठीक है, चलिए अब दूसरा आदमी आ रहा है सर, वो भी डाउन कर रहा है सर। डिक्रीमेंटेशन में क्या कर रहा है सर? s डॉट वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इज 0 इज लेस देन 0? आंसर इज व्हाट सर? नो। ठीक है, चलिए
तो क्या होगा भाई, ये चेयर होल्ड करेगा, ये चेयर होल्ड करेगा। करेंटली व्हाट इज द काउंटिंग सेमाफोर वैल्यू सर? 0. हाउ मेनी चेयर्स आर फ्रीली अवेलेबल सर? 0. Is there any block process sir? Answer is no. Is there any block person? Answer is no. Hope you are getting this. Okay, what actually I am trying to say. Okay, चलिए नेक्स्ट वन। अभी देखो पर्सन 3 आता, मैं इसको यहां पर ले रहा हूं। वो क्या करता है? डिक्रीमेंटेशन करता है। तो 0 - 1 कितना होगा भैया? -1. इस -1 इज लेस देन 0 सर? आंसर इज यस। देन ब्लॉक द प्रोसेस, कीप इन क्यू एल। तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, यहां पर एक तीसरे आदमी को बिठा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन प्लीज पे अटेंशन टू दिस। चौथा आदमी आ रहा था, चौथा आदमी क्या कर रहा था? डिक्रीमेंट कर रहा, तो ये क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस। इज -2 इज लेस देन 0 सर? आंसर इज व्हाट सर? यस। तो ये भी क्या हो जाएगा भैया? ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर सर? -2। इवन आप 5वां भी ले लो, 6वां भी ले लो सर, वो फिर नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहीं पर ब्लॉक कर रहा हूं, क्यों आगे बढ़कर अपना टाइम वेस्ट करना। तीसरा पॉइंट क्या है सर? -2 is indicating the number of block processes. -2 is indicating the what sir? Number of block processes or block persons. Getting this idea or not sir? Fine. So you understood that how we are implementing the what sir? Down operation. Now please pay attention to this. Please pay attention to this. Now go for the what sir? Up operation. Okay. अब डाउन तो आपने अप्लाई कर दिया सर, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात सर, अप ऑपरेशन, अप ऑपरेशन, अप ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अप ऑपरेशन की अगर आप बात देख रहे हो, अप ऑपरेशन की बात देख रहे हो, तो यहां पर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये पहला पर्सन क्या करता है सर? अप ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो अप ऑपरेशन में क्या हो रहा है? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके यहां पर सेपरेटली लेता हूं। एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट सर? -2। ओके फाइन, चलिए तो ये क्या कर रहा है भैया? अप कर रहा है। अप करने से क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा -1, -2 हो जाएगा भैया -1। इज -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 सर? आंसर इज व्हाट सर? यस। सो दैट मींस व्हाट सर? सेलेक्ट ए ब्लॉक प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एल एंड वेक अप। दैट मींस व्हाट सर? ये बंदा इस बंदे को बोल रहा है कि भैया तुम आ जाओ अपनी मेरी चेयर पर बैठना, बिकॉज आई एम लीविंग दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन प्लीज पे अटेंशन। दिस सेकंड पर्सन क्या कर रहा है सर? वो भी अप ऑपरेशन कर रहा है। तो अप ऑपरेशन में पहला स्टेटमेंट कौन सा है भैया? 1 है। तो दैट मींस व्हाट सर? +1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए now please pay attention to this. Is 0 is less than equals to 0 sir? Answer is yes. Then select a block process from the queue L and wake up. Am I correct or not sir? Fine. चलिए, so that means what sir? That means what sir? ये सेकंड वाला बंदा इसको बोल रहा है कि भैया आ जाओ और मेरी चेयर पर बैठ जाओ, because I am leaving this one. अब क्या है सर? अब क्या है? अब है सर कोड। हाँ, पर्सन 3 और पर्सन 4 उनको भी आप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। यस, यू गॉट दिस। चलो पर्सन 3 ये भी आप ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी दिस वन। 0 मैं यहां पर सेपरेटली ले रहा हूं। ये क्या कर रहा है भैया? आप कर रहा है। 1 किया उसने। इज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0? आंसर इज नो। देन सिंपली मूव आउट। तो ये बंदा क्या आ गया सर? बाहर निकल गया, एक चेयर खाली हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। चौथा बंदा भी अप करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया? ये 2 हो जाएगा। इस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 सर? आंसर इज व्हाट सर? नो। देन सिंपली मूव आउट। ठीक है, तो ये बंदा भी बाहर। ठीक है, ये बंदा भी बाहर। तो मुझे बताओ सर, अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो, आई हैव स्टार्टेड माई स्टोरी विथ व्हाट सर? 2। आई एंड माई स्टोरी विथ व्हाट सर? 2। यानी कि सर इसका बोलने की बात यह है कि हाँ, क्या है सर? जब बार्बर ने अपनी शॉप खोली थी तो 2 चेयर खाली थे सुबह सुबह। उसके बाद 4 आदमी आए, उसने सर्व किया 4 आदमी को। और जब शाम में जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा है तो कितनी चेयर खाली रहेंगे सर? 2 की 2 ही रहेगी। वही बात है, कुछ नहीं। आई बात समझ में? दिस इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट सर? एग्जाम्पल। दिस इज द इफेक्ट ऑफ खलील्स वे। आई बात समझ में? ठीक है, अभी सर आपको एक भी ऐसी लाइन नहीं है यहां पर जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट किसी और को भी गाइड कर सकते हैं, उसका भी टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए रुकना मत। नेक्स्ट वन। अभी यहां पर देखो और एक चीज, मैं जब भी प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा हूं, ब्लॉकिंग कोड कहां पर है सर? डाउन ऑपरेशन में ब्लॉकिंग कोड होता है। देखो यहां पर ब्लॉक द प्रोसेस, कीप इन क्यू एल। क्या अप ऑपरेशन में ब्लॉकिंग कोड है सर? आंसर इज नो, क्योंकि अप ऑपरेशन में ब्लॉक नहीं सर, अनब्लॉक कर किया जाता है। तो हमेशा याद रखना एक चीज, भले ही काउंटिंग सेमाफोर हो या बाइनरी सेमाफोर हो, ब्लॉकिंग कोड डाउन ऑपरेशन में होता है। बाइनरी सेमाफोर क्या होता है कुछ देर में देखेंगे, लेकिन इस पॉइंट को मैं यहीं पर डिस्कस करना चाहता हूं।
ठीक है। हमेशा जो ब्लॉकिंग कोड होता है वो डाउन ऑपरेशन में होता है, अप ऑपरेशन में कोई ब्लॉकिंग कोड नहीं होता, क्योंकि मुझे हमेशा अप ऑपरेशन का मतलब ये लगता है सर चांस देना, क्योंकि हम किसी को अनब्लॉक करते हैं। एम आई करेक्ट और नॉट सर? तो चांस देना है, चांस लेना नहीं है सर। ठीक है, चलिए। तो डाउन ऑपरेशन में हमेशा क्या करते हो सर, अगर आप इलीगल हो तो आप ब्लॉक हो जाते हो, यानी कि सर ब्लॉकिंग कोड डाउन ऑपरेशन में और अप ऑपरेशन में ब्लॉकिंग कोड नहीं होता। ये चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे ना, तो कभी ये मत सोचना कि सर अप ऑपरेशन में क्या प्रोसेस ब्लॉक होता है। सर भैया नहीं होता अप ऑपरेशन में ब्लॉक। ठीक है, सेम चीज विल सी इन द बाइनरी सेमाफोर आल्सो। ठीक है, चलो, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू हैव एंजॉयड दिस वन सर। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। कुछ चीजें जो भी मैंने पढ़ाया था, जो भी मैंने पॉइंट वाइज समझाई थी कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, इस चीज को मैंने क्या किया है सर, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स में यहां पर रखा है, ताकि आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत ना पड़े। दैट्स इट। और ये नोट्स सर आपको मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए देखो यहां पर, if counting semaphore variable value is positive, that means what sir, I have said 3, then it shows that number of free available resource instances। तो वहां पर 3 का मतलब क्या था सर, जैसे कि अभी कुछ देर पहले 2 लिया था, तो 2 चेयर थे वहां पर खाली, और प्रिंटर के एग्जांपल में 3 प्रिंटर थे सर, जो वहां पर एस डॉट वैल्यू कितना लिया था मैंने, 3 लिया था। कुछ देर पहले क्या लिया था सर, 2 ले लिया था। ठीक है, तो वहां पर कितने चेयर खाली थे सर, 2 थे, बार्बर शॉप के एग्जाम्पल। अब समझ में आ गई बात। ठीक है, इफ काउंटिंग सेमाफोर वेरिएबल वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है, देन इट शोज द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेसेस इन ए क्यू। नेगेटिव वाली इज ऑलवेज इंडिकेट इन द व्हाट्स द नंबर ऑफ ब्लॉक प्रोसेस, काफी बार डिस्कस किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इफ द काउंटिंग सेमाफोर वैल्यू इज 0, then it shows that there is no free instance, कोई रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इंस्टेंस ऑफ व्हाट्स आर रिसोर्सेस अवेलेबल, एंड देयर इज नो ब्लॉक प्रोसेस इन द क्यू। तो 0 का क्या मतलब है सर, जो कुछ देर पहले बताया था मैंने बोला था कि जब भी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि कोई चेयर खाली भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई पर्सन ब्लॉक भी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये सारी चीजों को मैंने कलेक्ट किया है, एक बार देख लेना सारी चीजों को। ठीक है, ये आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है सर, बस इसको देखो, रखो और अपना काम करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, चलिए, तो अभी देखते हैं बाइनरी सेमाफोर देखते हैं अभी। ठीक है, तो देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं। बाइनरी सेमाफोर, देखिए सारी फॉर्मेलिटी भी बच गई है सर, कुछ ज्यादा नहीं है, फॉर्मेलिटी बची हुई है, लेकिन याद रखना बाइनरी सेमाफोर एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। यहां मैं अक्सर देखता हूं सर, बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को मगअप करते हैं कि भैया 1 का मतलब ये है, 0 का मतलब ये है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें क्लियर नहीं है। रीजन क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कोड को पढ़ते हैं, उसको विजुअलाइज नहीं करते। दिस इज वन ऑफ द, आई विल से सर, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक, व्हाट एवर यू कैन से, वेयर द स्टूडेंट्स आर नॉट डीलिंग विद दिस कोड प्रॉपरली। इसको डील कैसे करना है सर, ठीक है, देखते हैं। Binary semaphore is a synchronization tool which restrict its integer value to the what's a 0 and 1 and managing access to a what's a single shared resource। यहां पर क्या होता है सर, एक रिसोर्स का एक ही कॉपी होता है, मल्टीपल कॉपी नहीं होता। वहां पर क्या हो रहा था सर, मल्टीपल कॉपी हो रहे थे। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। और इसका रेंज क्या होता है सर, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 का ही रेंज होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। और वहां काउंटिंग सेमाफोर का रेंज सर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, -∞ to +∞। It is used two atomic operations, wait and signal, the same thing, ठीक है, the same operations, but implementation थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, चलिए, semaphore are the binary semaphores are known as what's are mutex locks, okay, ठीक है, as they are locks that provide mutual exclusion provide करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रिसोर्स at a time they are ensuring that this one resource should use by one process at a time। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट। अब बात इतनी है सर काउंटिंग और बाइनरी में कि बाइनरी में एक रिसोर्स होता है और बाइनरी काउंटिंग में क्या होता है सर, एक रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि 1 प्रिंटर, तो एक ही प्रिंटर है, बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, चलिए, अगर मैं 3 प्रिंटर बोल रहा हूं तो सर वो काउंटिंग सेमाफोर का कॉन्सेप्ट है। इतना ही है, कुछ और अलग नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही है। अब जाहिर सी बात है, 3 अगर गौर करके देख रहे हो वहां पर काउंटिंग सेमाफोर में भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, क्योंकि रीजन क्या है कि देखो, अगर मैं 3 प्रिंटर ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि भैया ये तीनों प्रिंटर पे सिर्फ 3 ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब क्योंकि सर ये सेम रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज हैं, अगर मैं बाइनरी सेमाफोर लूंगा तो हर एक रिसोर्स के लिए अलग अलग मुझे बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल लेना पड़ेगा।
तीन प्रिंटर है तो तीनों के लिए अलग अलग बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा कि सर मैं तीनों के लिए अलग अलग क्यों लूं भैया, मैं एक ही वेरिएबल से सारी चीजें मैनेज करूंगा, दैट इज काउंटिंग सेमाफोर। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भैया प्रिंटर 3 है या 300 है, वो मैनेज कर लेगा क्योंकि काउंटिंग सेमाफोर का रेंज बहुत बड़ा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सर काउंटिंग सेमाफोर का एडवांटेज। तो आपको बार बार बाइनरी सेमाफोर के अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिसोर्स एक ही है तो जाहिर सी बात है सर एक ही प्रोसेस वहां पर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सिंपल सी बात क्या है कि सर आप बाइनरी सेमाफोर का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, सारी चीजें आसानी से हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं सर, स्ट्रक्चर का हेल्प ले रहा हूं। सो बी सेमाफोर लिख रहा हूं सर यहां पर, इनम डेटा टाइप ले रहा हूं सर क्योंकि इट इज ओनली एक्सेप्टिंग द टू वैल्यू 0 and 1। ठीक है, चलिए क्यू टाइप एल सेम सर टू कीप द ब्लॉक प्रोसेस। तो अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां पर बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, चलिए एस इसका रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहा हूं सर, इसका रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। और अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां पर रेफरेंस वेरिएबल को बना रहा हूं। और इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू सर मैं एस डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या है सर यहां पर है। ठीक है, इस एस डॉट वैल्यू को मैं एक्सेस कर रहा हूं। और इनिशियली सर बाइनरी सेमाफोर वैल्यू हम क्या दे रहे हैं सर, 1 है। और सेम चीज अगर आप देख रहे हो सर, मैंने रेफरेंस वेरिएबल इवन अगर आप गौर कर रहे हो तो मैंने काउंटिंग सेमाफोर में भी लिया था, कोई नया काम नहीं है सर, पुराना ही काम है। ठीक है, चलिए सेमाफोर रेफरेंस वेरिएबल एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट्सएप 3, द सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चेंज है सर, ज्यादा नहीं। अब देखते हैं सर क्या है क्या नहीं यहां पर। ठीक है, चलो अब क्या होगा सर यहां पर एस डॉट वैल्यू 1। सो बाय डिफॉल्ट वी आर कीपिंग द बाइनरी सेमाफोर वैल्यू एज व्हाट सर 1। 1 क्या इंडिकेट करता है सर, 1 इंडिकेट करता है कि भैया आपका जो शेड रिसोर्स है, जो सिंगल रिसोर्स है वो खाली है राइट नाउ। ठीक है, चलिए फ्री है अवेलेबल। ठीक है, चलिए और क्रिटिकल सेक्शन, सॉरी डाउन ऑपरेशन, क्रिटिकल सेक्शन, अप ऑपरेशन एक्चुअली ऊपर होगा लेकिन मैं उसको नीचे लिखने की कोशिश करूंगा ताकि प्रॉपर ऑर्डर नजर आए। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। चलो तो अब यहां पर करना क्या है सर, यहां पर कुछ नहीं सर, डाउन एंड अप ऑपरेशन को प्रॉपर्ली समझना है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इस कॉन्सेप्ट में कुछ बचा हुआ नहीं है सर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्या है सर, डाउन ऑपरेशन इज डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1, देन सेट दिस वैल्यू टू व्हाट्स 0, एल्स ब्लॉक द प्रोसेस, एल्स ब्लॉक द प्रोसेस। ओके फाइन, नेक्स्ट वन सर, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी देन सेलेक्ट ए ब्लॉक प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एल एंड वेक अप। एल्स क्या करना है सर, एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1 सेट करना है। होप आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं फिर से सेपरेटली यहां पर लिख देता हूं, एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1 और मैंने क्लोज ब्रैकेट कर दिया यहां पर। ठीक है, चलिए तो ये स्टेटमेंट क्योंकि इसके नीचे चला गया तो मैं इसको सेपरेटली यहां पर लिखा हूं। नेक्स्ट वन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन दिस। अब यहां पर होगा क्या सर, देखो गौर करके देखो। तो आपका मतलब क्या है सर, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी देन सेलेक्ट ए ब्लॉक प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एल एंड वेक अप। ठीक है, चलिए एल्स एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1। समझ में आया? यस, समझ में आया ही नहीं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया सर, अगर आप इस तरह, यही गलती होती है सेमाफोर को करने में। हम क्या करते हैं सर, जस्ट वी आर सिंपली रीडिंग द कोड विदाउट विजुअलाइजेशन। दिस इज द प्रॉब्लम विद द सेमाफोर एक्चुअली। और मैं बोलूंगा सर काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर में से दोनों में ट्रिकी कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा भैया कि बाइनरी सेमाफोर ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, काउंटिंग सेमाफोर नहीं। अब क्यों नहीं है क्या नहीं सर, कुछ देर में मैं बता दूंगा लेकिन टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर होगा क्या सर, ये डाउन ऑपरेशन है या अप ऑपरेशन है? हाँ चलो सर ठीक है, लेकिन समझना क्या है सर, समझ में तो कुछ आया नहीं, आपने बताया तो बहुत अच्छे से लेकिन समझ में कुछ आया नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। ठीक है, ओके तो क्या है सर, क्या है? यस, ये भी बार्बर शॉप है। ओके, दिस इज आल्सो बार्बर शॉप, बट लेट्स से दिस इज समथिंग खलील्स वे। ओके फाइन, आई विल से दिस इज एज व्हाट्सन पूर बार्बर शॉप।
गरीब बार्बर शॉप, जो आप देखते हो कि झाड़ के बाजू में बैठा हुआ रहता है एक बूढ़ा सा आदमी, ठीक है, जिसके पास एक ही चेयर होती है, एक्चुअली वो शेविंग करता है, कटिंग करता है, सारी चीजें करता है, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली सर वो बाइनरी सेमाफोर का कॉन्सेप्ट यूज करता है, दैट्स इट। अगर मैं बोलूं सर विदाउट एक्सप्लेनिंग दिस कोड, क्योंकि बिकॉज ऑफ द विजुअलाइजेशन 80 से 90% सर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है कि मैं बोलने वाला क्या हूं यहां पर, क्योंकि आपकी सारी सर चीजें चल रही है दिमाग में, हाँ भाई चलो अच्छा इस तरह से, तो इसलिए बोलता हूं सर अच्छा दिखा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि चीजों दूसरों को भी गाइडेंस मिले, ठीक है, कि कहां से सीखना है, कैसे सीखना है। लेट्स सी दिस वन, नेक्स्ट वन। अब होता क्या है सर, यहां पर देखो बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू हम मान लेते हैं विच इज इंडिकेटिंग दैट राइट नाउ क्रिटिकल सेक्शन इज फ्रीली अवेलेबल, यानी कि सर उस बार्बर शॉप के पास एक चेयर है और जो कि खाली पड़ी है, ठीक है, चलिए, और हमेशा ये 1 होता है जो कि इंडिकेट करता है कि क्रिटिकल सेक्शन खाली है। तो पहला पर्सन आता है सर, देखो it is executing the down operation, क्या है सर, s dot value 1 is 1 equals to 1 सर, आंसर is what सर, yes, then it is setting this value as what सर, 0, तो क्या कर रहा है सर, ये वैल्यू को 0 सेट कर रहा है, ठीक है, चलिए, और उसके बाद क्या करेगा भैया, क्रिटिकल सेक्शन में जाकर बैठेगा, यानी कि सर वो चेयर पकड़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, दूसरा आदमी आ रहा है, नो प्लीज पे अटेंशन टू दिस बिफोर सेइंग दूसरा आदमी और एनीथिंग सर, ओके, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, सी व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ बाइनरी सेमाफोर सर, 0, क्या क्रिटिकल सेक्शन खाली है, नो, क्या कोई ब्लॉक प्रोसेस है, नो, तो याद रहे भैया, ये बात याद रहे, क्योंकि कुछ देर में फिर रिपीट करने वाला हूं, इसलिए इसको अलग से कलर देके बता रहा हूं इस बात को, ठीक है, चलिए, यानी सर 0 रहने पर एक बात तो पक्की है कि क्रिटिकल सेक्शन खाली नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं कि भैया क्यों भी मतलब कोई प्रोसेस ब्लॉक भी नहीं है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वन। दूसरा बंदा आता है सर, दूसरा बंदा 2, अब 2 क्या कर रहा है सर, देखो इस क्यू इज नॉट एम्प्टी, सॉरी ये क्या कर रहा है, दूसरा बंदा आ रहा है, वो डाउन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज एस डॉट वैल्यू सर, राइट नाउ इट इज 0, इज 0 इक्वल्स टू 1 सर, आंसर इज नो, तो क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट स्किप करके आपको एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जहां पर ब्लॉक द प्रोसेस कीप इन क्यू एल, यानी कि सर मैं इस बंदे को बोल रहा हूं कि भैया ये चेयर है, यहां पर आकर बैठ जाओ, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वन। तीसरा बंदा आ रहा है सर, it is also executing this one, what is the s dot value sir, 0, is 0 equals to 1 sir, answer is what sir, no, then go to the else part, keep the block process in queue, आई बात समझ में सर, ठीक है, चलिए, आई बात समझ में, चलो, तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, प्लीज पे अटेंशन दिस, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ बाइनरी सेमाफोर सर, 0, क्या कोई ब्लॉक प्रोसेस है सर, इस बार नजर आ रहा है सर, इस बार नजर आ रहा है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, आई विल से सर, मेन पॉइंट वेयर द पीपल विदाउट विजुअलाइजिंग जस्ट दे आर मगअपिंग द थिंग्स, डोंट मगअप, ठीक है, चलिए, तो जब बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू 0 रहे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या ब्लॉक प्रोसेस हो सकते हैं, तो आपको बोलना है मे भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले प्रोसेस ने इसको 1 से 0 सेट किया है तो उस टाइम पे कोई ब्लॉक प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ और भी प्रोसेस आए, तो अगर उन्होंने बाइनरी सेमाफोर के वैल्यू को टच करेगा तो वैल्यू 0 ही रहेंगे, लेकिन सारे के सारे प्रोसेस ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए सर अगर कोई पूछ रहा है आपको कि बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू अगर 0 है तो उस टाइम पे ये चीज क्या होगी, क्या होगी सर, क्या होगी, ब्लॉक प्रोसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दैट मींस व्हाट सर, मे बी ब्लॉक प्रोसेस इज देयर, वी डोंट नो एक्चुअली एग्जैक्टली, ठीक है, चलिए, और दूसरी बात, दूसरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि सर इट्स अ ट्रिकी डिफरेंस बिटवीन द काउंटिंग सेमाफोर एंड बाइनरी सेमाफोर। अगर काउंटिंग सेमाफोर में कितने ब्लॉक प्रोसेस है ये आपको पता चल जाता है, क्योंकि सर उसकी वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, अगर मेरे पास -2 है तो 2 ब्लॉक प्रोसेस है, -3 है तो 3 ब्लॉक प्रोसेस है काउंटिंग सेमाफोर में, लेकिन ये चीज सर बाइनरी सेमाफोर में नहीं है। आप 0 देखकर ये बता ही नहीं सकते सर कितने प्रोसेस ब्लॉक है, ये तो आप पिक्चर में एग्जांपल दे रहा हूं तब आप समझ पा रहे हो सर, अगर मैं एग्जांपल ना दूं और सिर्फ ऐसे ही पूछूं तो आप बता भी नहीं सकते कितने, क्योंकि आप बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल को देखकर तो बिल्कुल नहीं बता सकते। एम आई करेक्ट और नॉट सर? Yes. This is a tricky difference between the counting semaphore and binary semaphore. In the counting semaphore, by seeing the variable value as negative, we can say that कि इतने process blocked है। और बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है सर, बाइनरी सेमाफोर में तो सर वैल्यू 0 ही रहता है। अब 0 है तो सर हमें ये भी पता नहीं कि प्रोसेस ब्लॉक्ड है या है भी या नहीं भी, ठीक है, हमें पता ही नहीं। ट्रिकी डिफरेंस याद रहे, ठीक है, चलो। सो लेट्स से दिस वन सर, ये हो गया डाउन ऑपरेशन। अब देखते हैं सर अप ऑपरेशन।
पहला पर्सन, इट इज ट्राइंग टू परफॉर्म द अप ऑपरेशन। तो अप ऑपरेशन में क्या हो रहा है सर, इस क्यू इज नॉट एम्प्टी, दिस टाइम इज व्हाट सर, इस क्यू इज नॉट एम्प्टी, ओके, दिस टाइम इट इज व्हाट सर, नॉट एम्प्टी। तो क्या कर रहे हैं सर, सेलेक्ट ए ब्लॉक प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एल एंड वेकअप, यानी कि सर ये बंदा इसको बोल रहा है कि भैया आओ और मेरी चेयर पर बैठ जाओ बिकॉज आई एम लीविंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, दूसरा वाला बंदा भी आप ऑपरेशन कर रहा है सर, इस क्यू इज नॉट एम्प्टी, यस सर, सो सेलेक्ट ए ब्लॉक प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड वेकअप बिकॉज आई एम लीविंग, ठीक है। चलिए तो लास्ट वाला बंदा सर, लास्ट वाला बंदा अगर आप गौर कर रहे हो तो देख रहे हो, इस क्यू इज नॉट एम्प्टी सर, दिस टाइम इट इज व्हाट सर, एम्प्टी, क्योंकि क्यू में ब्लॉक क्यू में कोई नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे सर, आप एल्स पार्ट में जाएंगे और एस डॉट वैल्यू को 1 सेट करेंगे, एस डॉट वैल्यू को क्या करेंगे सर, 1 सेट कर देंगे। एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको ये बोलूं कि सपोज मेरे सिस्टम में 3 प्रोसेस है, तो कौन सा प्रोसेस बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल वैल्यू को 1 से 0 सेट करेगा और कौन सा 0 से 1 सेट करेगा? तो आंसर क्या है सर, जो पहला प्रोसेस आएगा वो 1 को 0 सेट करेगा और जो भी प्रोसेस लास्ट में निकलेगा वो प्रोसेस 0 to 1 सेट कर देगा। क्यों सर? क्योंकि लास्ट प्रोसेस के लिए क्यू एम्प्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको एल्स पार्ट में जाकर वैल्यू को 1 सेट करना पड़ता है। दैट्स इट। ऑब्जर्वेशन, वेर यू आर फाइंडिंग द ब्लॉक कोड सर, डाउन ऑपरेशन। आर यू फाइंडिंग द ब्लॉक कोड इनसाइड द अप ऑपरेशन? आंसर इज नो। तो हमेशा याद रहे सर, भले ही बाइनरी सेमाफोर या काउंटिंग सेमाफोर हो, ब्लॉकिंग ऑपरेशन हमेशा सर डाउन ऑपरेशन में होता है और अप ऑपरेशन में कोई ब्लॉकिंग ऑपरेशन कोई ब्लॉकिंग कोड नहीं होता। हमेशा आपका मतलब सर आप अनब्लॉक करते हो प्रोसेस को, दूसरे जो ब्लॉक्ड प्रोसेस है उनको चांस देते हो। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए तो होप ये सारी चीजें आपको हो गई, समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। और एक चीज सर, और एक चीज सोचकर देखो, अगर प्रोसेस ब्लॉक्ड हो रहा है, अगर प्रोसेस ब्लॉक्ड हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वो कहां पर है सर? वो है आपके ब्लॉक या वेट स्टेट के अंदर है सर, वो वहां पर वेट कर रहा है। आई बात समझ में? बिकॉज इट इज वेटिंग फॉर सम अदर प्रोसेस टू अनब्लॉक। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट? सो इस चीज को याद रखें, जैसा वो अनब्लॉक होता है फिर से वो रेडी क्यू में आकर अपना काम आगे करता है सर। ठीक है, चलो तो ये थी कुछ चीजें which you need to learn about the what's counting semaphore and binary semaphore. I don't think so sir anything is remain to cover in this area, but still something is there for you, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट आप डिटेल में सीखिए। आपको कोई भी कुछ पूछ ले तो आप ज्यादा टेंशन में ना आके भैया ये क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। जो भी सिनेरियोस मैंने कुछ देर पहले समझाया था सर, उसको मैंने यहां पर रखा है। ठीक है, देखिए, if binary semaphore variable value is 1 means critical section is free, no block process in queue। सीधा सीधा बोल रहा हूं कि भैया 1 का मतलब क्या है सर, क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और कोई ब्लॉक प्रोसेस नहीं है वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। if binary semaphore value is 0 means what sir, critical section is busy and block process may be there, we don't know actually, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो कि हमने देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इफ बाइनरी सेमाफोर वैल्यू वेरिएबल वैल्यू इज व्हाट्स 0 मींस क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी एंड इनकमिंग प्रोसेस मस्ट वेट। जैसे कि पहले प्रोसेस में क्या हुआ था सर, 1 को 0 सेट किया था तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया था। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, अब उसको क्या मिल रहा है सर, वैल्यू 0 मिल रहा है, दैट मींस क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी। तो ये प्रोसेस को क्या करना चाहिए सर, वेट करना चाहिए। कहां पर वेट करना चाहिए? क्यू के अंदर वेट करना चाहिए, ब्लॉक क्यू एल। ओके, उसके अंदर वेट करने वाली बात हो रही। तो जो भी सर पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे उसको मैंने कलेक्ट किए आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा मतलब नोट्स बनाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। भाई साहब नोट्स तो आपके लिए यहां पर मैंने रखा है। ठीक है, नोट्स तो मैंने आपके लिए यहां पर रखा है। नाउ प्लीज पे अटेंशन दिस। इन सेमाफोर बाउंडेड वेटिंग मे बी गारंटी। ओके, इन सेमाफोर बाउंडेड वेटिंग मे बी गारंटी। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट सर, how we are unblocking the processes from what's our block queue। block queue भले ही काउंटिंग सेमाफोर हो या बाइनरी सेमाफोर, दोनों में से कोई भी सेमाफोर हो सर, उसके अंदर ब्लॉक क्यू एल है। हाँ सर, अगर आप ये बोल रहे हो कि सर बाउंडेड वेटिंग सेमाफोर में गारंटी है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो क्यू है एल, वहां से आप प्रोसेसेस को कैसे अनब्लॉक कर रहे हो। अगर आप प्रोसेस को फीफो ऑर्डर में अनब्लॉक कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि भैया बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी, क्योंकि जो पहले आया था उसको आप निकाल रहे हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप उसको अनब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, और तो दैट मींस हर एक प्रोसेस को पता है कि भैया उसको कितने प्रोसेस के बाद चांस मिलने वाला है। वही कॉन्सेप्ट है सर जो मैंने आपको समझाया था सर स्टारवेशन के अंदर। आई बात समझ में? दैट मींस व्हाट सर, बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी। तो इसका मतलब क्या है सर, नो स्टारवेशन कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अगर मैं उसी क्यू से
प्रोसेस को मैं रैंडमली निकाल रहा हूं, जैसे कि मैं प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी आई एम अनब्लॉकिंग। तो जाहिर सी बात है सर, जब भी मैं प्रायोरिटी का यूज करूंगा या फिर मैं लीफो यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, कहीं पर लिखा है, हाँ लीफो यूज कर रहा हूं मैं। लीफो पे बाद में आता हूं, पहले प्रायोरिटी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लो कि मेरे प्रोसेस P1 P2 P3 ब्लॉक्ड है, ठीक है। चलिए अब P1 ये सोच रहा है कि भैया और तीनों प्रोसेस में से P3 का प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। चलिए जो कि ब्लॉक है, तो P1 ये सोच रहा है कि भैया ठीक है P3 और P2 के बाद मुझे चांस मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है भैया, जैसा P3 खत्म हुआ P2 को चांस मिला। अब प्रोसेस P1 ये सोच रहा है कि भैया चलो मुझे P2 के बाद चांस मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, कुछ और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो कि ब्लॉक्ड हुए हैं वो भी सिस्टम के अंदर आ गए, वो भी सिस्टम के अंदर आ गए। तो क्या हो गया भैया, तो आप वो जो भी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है आप उसको ही अनब्लॉक करते जाओगे, जिसकी वजह से प्रोसेस P1 जिसकी प्रायोरिटी लो है वो वेट करता ही जाएगा। अगर मैं अनब्लॉकिंग लीफो से कर रहा हूं तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी है बॉन्डेड वेटिंग इज नॉट गारंटी स्टारवेशन। कैसा सर, जैसे कि देखो प्रोसेस P1 P2 P3, ठीक है। चलिए आई बात समझ, P1 पहले अंदर गया और P3 लास्ट में आया। अब P3 की प्रायोरिटी सर हाई है तो मैं उसको अनब्लॉक कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी जब मैं P3 को अनब्लॉक किया तो कुछ और नए प्रोसेस आए, जिसकी जो कुछ और एक नया प्रोसेस आया, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो हो क्या गया भैया, मैं नए प्रोसेस को फिर से अनब्लॉक कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद और एक नया प्रोसेस आया, फिर मैं उस नए प्रोसेस को अनब्लॉक कर रहा हूं, तो फिर प्रोसेस P1 को कब चांस मिलेगा आप बता सकते हो? नहीं बता सकते आप। तो दैट मींस व्हाट सर, बॉन्डेड वेटिंग इज व्हाट सर, नॉट गारंटी, दैट मींस स्टारवेशन इज देयर। यानी कि सर बॉन्डेड वेटिंग है या नहीं सेमाफोर के अंदर, ये डिपेंड करता है कि भैया आप ब्लॉक क्यू से प्रोसेस को अनब्लॉक कैसे करते हो। जैसे कि हमने यहां पर देखा था सर, जो कि अनब्लॉक कर रहे हो आप, इस एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा था। और अगर आप सेमाफोर की बात कर रहे हो तो सर मैं इस क्यू की बात कर रहा हूं, और काउंटिंग सेमाफोर में भी एल की बात कर रहा हूं, और वो भी एल वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें हैं सर। हाँ नेक्स्ट वन, अब इसको जरा पढ़ लेते हैं। If we unblock the process using what's a FIFO based approach, then bonded waiting is guaranteed, no starvation. Okay, fine. Because I said that bonded waiting is not guaranteed means what's a starvation. If it is guaranteed means what's a no starvation. ठीक है, चलिए, क्योंकि bonded waiting और दोनों सिमिलर है, इसलिए बोला था सर पहली क्लास में स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार बार आपको आता जाएगा और आपको डिस्टर्ब करता जाएगा। और मैंने बोला था कि आपको समझ में आ जाएगा स्टारवेशन, कोई खास बात नहीं, ठीक है। चलिए, और जो डेफिनेशन सर वहां पर दिया था सर, अभी तक उसी एक्सप्लेनेशन को मैं लेकर चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि भैया एक टॉपिक में कुछ अलग बोल रहा हूं, फिर दूसरे टॉपिक में कुछ अलग बोल रहा हूं स्टारवेशन के बारे में, कुछ नया नहीं बोल रहा सर, ठीक है। चलिए, तो जहां पर भी देखो बाईपास करने की एबिलिटी आ जाती है प्रोसेस को, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, अगर आप बाईपास करके नए प्रोसेस को अहमियत दे रहे हो या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को अहमियत दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है भैया जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस था उसको चांस कब मिलेगा कोई बता ही नहीं सकता। तो ये स्टारवेशन वाली बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, if we unblock the processes using LIFO based approach, the bonded waiting is what's a not guarantee and starvation is there, ठीक है। Based on the unblocking, the process from block queue, the process from the block queue semaphore classified into the what's a two type. Okay, so once again, the based on what's are unblocking, the processes from unblock queue. Okay, no, it is not based on the what's are unblocking. The process from the block queue semaphore classified into the what's are two types. तो सेमाफोर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया सर बेस्ड ऑन द व्हाट्स आर अनब्लॉकिंग। एक है सर वीक सेमाफोर और दूसरा है सर स्ट्रॉन्ग सेमाफोर। वीक सेमाफोर का मतलब ये होगा कि भैया आप फीफो बेस्ड अप्रोच यूज नहीं कर रहे, आई बात समझ में। और स्ट्रॉन्ग सेमाफोर का मतलब ये होगा कि भैया आप फीफो बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हो, दैट मींस व्हाट्स आर ये वाला स्ट्रॉन्ग सेमाफोर है, क्योंकि देयर इज नो बॉन्डेड वेटिंग इज गारंटी। जो भी हमने यहां पर सीखा सर वही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। टेक्निकल नेम है सर स्ट्रॉन्ग सेमाफोर और वीक सेमाफोर। वीक सेमाफोर का मतलब क्या है सर, आप रैंडमली, आर्बिट्ररीली, रैंडमली या प्रायोरिटी, जो भी मैंने समझाया था, अगर आप उस तरह से आप प्रोसेस को अनब्लॉक कर रहे हो तो उसको वीक सेमाफोर कहते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं सर स्ट्रॉन्ग सेमाफोर। सो होप यू हैव एंजॉयड सर, होप यू लर्न द सो मेनी कॉन्सेप्ट। ओके फाइन, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में लिखना, और मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट को बनाने के लिए, सोचने के लिए, ठीक है।